अब शुभ आशीष मांगे, लागे सब जगदाता। जिसने घर मंगल नायक जाने, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय 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 हे। काबिल एहतराम जनाब प्रिंसिपल डॉक्टर फैज अहमद सर, सफार सर और सभी डिपार्टमेंट के हमारे स्टाफ मेंबर्स, तुलबा और तलबा, सभी का इस कैंपस में खैर मकदम करते हैं। और करते हुए मैं आज के इंडिपेंडेंस डे का मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और मुबारकबाद देने के साथ मैं बस 2-3 लाइन कहना चाहेंगे कि आज का ये इंडिपेंडेंस डे, जिसे स्वतंत्रता दिवस के तौर पर या हमें आज़ादी के तौर पर हम सेलिब्रेट करते हैं, ये हिंदुस्तान के लिए काफ़ी अहमियत रखता है आज का दिन, क्योंकि बहुत बड़ी कुर्बानियों के बाद हमें आज का दिन ये देखने को मिल रहा है। बहुत ही माँ के लाल अपनी जो है जान की कुर्बानी दी है, तब हमें आज का दिन जो है नसीब हुआ। बेटा बस थोड़ा सा और जो है मैं बताऊं, रब का ये मेहरबानी है कि सनलाइट छिप गया और फिर जो है थोड़ा मुझे राहत मिली है। इसी में 2 लाइन और जोड़ना चाहूँगा कि तकलीफ उस वक्त नहीं थी जब जो है विदेशी हिंदुस्तान में आकर और मुख्तलिफ इलाके में हुकूमत करते थे। उस वक्त तकलीफ नहीं होती थी या तकलीफ का वो मंजर नहीं था, क्योंकि वो जिस इलाके में थे वो उस इलाके को अपना समझकर डेवलपमेंट करते थे। लेकिन अफसोस उस वक्त हुआ, एहसास उस वक्त जगी जब अंग्रेज यहाँ आकर यहाँ एक्सप्लॉयटेशन करके अपने मुल्क के तरक्की के तरफ जो है उनका रुजू था। इसको बहुत देर लग गया समझने में, और जब समझा गया तो इसके लिए जो है बहुत जद्दोजहद करने के बाद, बहुत कुर्बानियाँ देने के बाद हमें आज़ादी मिली। और आज मैं इंडिपेंडेंस तौर पर आज़ाद होकर के और आज के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज इस झंडे के नीचे खड़े होकर के अपने आप को अज़म करना होगा, और वो ये कि हमें अपनी मातृभूमि का, अपने मुल्क की हिफाजत करने के लिए हमेशा जो है जद्दोजहद करना होगा। न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, ईसाई, आपस में हैं सब भाई भाई। मैं बात लंबी होती जा रही है, मैं कहूँ तो क्या कहूँ, बातें तो बहुत है लेकिन बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि ये आज़ादी का पल है। इसे बहुत ही नम आँखों से सजाया गया, बहुत ही मेहनत और कुर्बानियों के साथ हमें ये नसीब हुआ है। तो मैं सभी लोगों को बस एक दावत देता हूँ कि हम हर पल जो है अपने मुल्क के लिए जो है जीना होगा। मुल्क के सरहदों पर जो लोग कुर्बानी देते हैं, सोचिए वो माँ का लाल कैसा होगा जो अपने तन मन धन से वहाँ पर जो है समर्पित करते हैं। हमें भी उस तरीके से तैयार रहना होगा। अगर मुल्क के हिफाजत के लिए अगर हमें जान माल की कुर्बानी देनी पड़ेगी तो हमें हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। एकता का आज ये पैगाम जो है लेकर के जाइए। हम सब हैं एक रहेंगे, हमारा मुल्क आज़ाद है, आज़ाद रहेगा इंशाअल्लाह। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 15 अगस्त हर साल की तरह जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस मुबारक मौके पर मैं दिल की अमीर गहराइयों से आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। हमें कुछ बातें याद रखनी चाहिए। ऐसे छोटे बच्चे स्कूलों में और कि हमें आज़ादी आसानी से नहीं मिली, कुछ लोगों की कुर्बानियां हैं इसमें शामिल, और वो कुर्बानियां जात न पात देख कर के हुआ है। सभी मज़ाहिब के लोग
अपने अपने तौर पर कोशिशें की है और हमें मिला है। अब उसी को बनाए रखना, कायम रखना है। आज़ादी सबको पसंद है, आज़ादी के मफहूम और मतलब को समझना है और हमें राइट्स की भी बात करनी है, लेकिन साथ साथ सबसे ज़्यादा जो हमारे फ़राइज़ हैं वो अंजाम देने की ज़रूरत है। आजकल के दौर में जहां झूठे वादे, फरका परस्ती ये चलता जा रहा है, होता जा रहा है, लेकिन नन्हे मुन्ने बच्चों को ये याद रखना चाहिए जो हमारे फ्यूचर है, इस मुल्क के भी फ्यूचर है, उनको याद रखना चाहिए कि सारी चीज़ें डेवलपमेंट के लिए बिल्डिंग्स बन जाती हैं, लेकिन डेवलपमेंट में वाकई में जो मॉरलिटी और अखलाक की बात रहती है वो काम नहीं देती। आज के इस मौके से पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह स्कूलों में छोटे छोटे प्रोग्राम के जरिए लोग यहीं तक महदूद रह गए हैं, लेकिन नहीं, ये जिंदगी में ढालने का है। अगर आप इस रोड पे चलते हैं तो रोड में कैसे चलना है ये आपको सीखना चाहिए। कभी कभी जो हादसात होते हैं, ये हादसात की वजह ये आज़ादी है क्या? आज़ादी का मतलब ये कतई नहीं है कि हमने आज़ादी मिल गई और हम बीच राह पे चलने लगे। आज़ादी का मतलब ये कतई नहीं है कि लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल दूसरे तौर पर, जैसे कि आज का हिंदुस्तान जो कि खोखला हो गया है, करप्शन के तौर पर लोग आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, माएँ अपनी छाती पीट रही है, बच्चों को उनका हक नहीं मिल रहा है, असातिज़ा को उनका हक नहीं मिल रहा है, जो उनके हकूक़ हैं वो नहीं मिल रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने फ़राइज़ को अंजाम दें, सही से अंजाम दें। और जो स्कूल में पार्टिकुलरली जो ये छोटे मोटे बच्चे हैं, ये इन लोगों को चाहिए कि अपने असातिज़ा जो आपके हैं और जो आपके लीडर्स हैं, लीडर का मतलब रहता है प्रिंसिपल, उनकी बातों में अमल करें, टीचर्स के कहने पे चलें, तो इंशाअल्लाह आपका मुस्तकबिल जो है संवरेगा और अच्छा बनेगा, जिसका दारोमदार ये है कि यही जाकर के मुल्क की तरक्की रहेगी। इसी के बाद मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। मना रहे हैं और हम और आप ये भी जानते हैं कि ये आज़ादी क्यों मनाई जा रही है कि इस मुल्क के अंदर अंग्रेज़ों का राज था। हमारे असलाफ ने कोशिश की, जद्दोजहद की, अपना खून बहाया और यहाँ तक के इस मुल्क के लिए शहीद हुए और इस मुल्क को आज़ाद कराया। तो वहाँ पर हमारे लिए एक सवाल है कि आखिर उन्होंने इतनी तकलीफें और इतनी मशक्क़तें, यहाँ तक के जान की बाजी लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी और देश को आज़ाद कराने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जो आज बुनियादी ज़रूरतें, हम जिसको ज़रूरतें समझ रहे हैं, वो भी हो रही थी उनकी। तो सब ये चाह रहे थे कि भाई देखिए, देश हमारा है और इस देश के अंदर कानून हम बनाएंगे, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, संविधान कहते हैं, और हम इस मुल्क को चलाएंगे और इस एतबार से चलाएंगे कि इस मुल्क के हर आदमी को उसका हक मिले, हर आदमी को जो बुनियादी जरूरतें हैं वो पूरा हो। तो हमारे असलाफ ने कोशिश की, इस मुल्क को आज़ाद कराया और दस्तूर भी बना दिया। अब लेकिन जो करप्शन आज़ादी से पहले था वही करप्शन आज भी है। जो बुनियादी हुकूक जिसमें एक राइट टू एजुकेशन है, हर आदमी को बुनियादी एजुकेशन यानी कम से कम 10th क्लास और ग्रेजुएशन तक उसको एजुकेशन मिले। जो छोटे छोटे चीजें हैं, जो बुनियादी चीजें हैं एक नागरिक के लिए, एक इस मुल्क के बाशिंदे के लिए, वो चीजें हासिल आज भी नहीं हो पा रही है। तो वो लोगों ने कोशिश की, देश को आजाद कराकर हमको दिया है।
अब हमारी जिम्मेदारी ये है, इस मुल्क के हर बच्चे की, बड़े की जिम्मेदारी ये है कि इस मुल्क की हर एतबार से हिफाजत किस तरीके से करें। जैसा कि आज हमारा आप देख रहे हैं कि इस मुल्क की इकोनॉमी डाउन होती जा रही है। अभी आज की तारीख में रुपया डॉलर से 70 रुपये जो आज तक नहीं हुआ था, ये हो गया है। लेकिन हम इसको कैसे बचाएंगे? हर आदमी थोड़ा थोड़ा, अगर रुपये का बढ़ना जो ज्यादातर होता है वो इम्पोर्ट ज्यादा होने की वजह से, और हमारे पास सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट होता है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है। अगर हमारा हर आदमी ये सोचे कि मैं थोड़ा थोड़ा इस मुल्क के लिए जो इंपोर्ट चीजें होते हैं उसको मैं बचाऊं, मेरे पेट्रोल के खर्चे को कम करो, एक आदमी छोटी छोटी जिम्मेदारी ले ले, तो इतने में इंशाअल्लाह हम सब इस मुल्क की हिफाजत और इस मुल्क की तरक्की की कोशिश करने वालों में हो जाएंगे। मैं इतनी सी बात को खत्म करता हूँ। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया सर आपका, बड़े अच्छे कलमात। डॉक्टर सफ़ायत अहमद साहब, उस्ताद इकराम, तलबा व तालबात और मॉडल स्कूल के बच्चों, आप सभी लोगों को 15 अगस्त यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप लोग धूप में कुछ देर से परेशान हैं। मैं सोच रहा था कि मेरा वक्त जब आए तो बादल आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हिंदुस्तान के आज़ादी में भी लोग ऐसा ही सोच रहे थे कि कोई ऐसा आदमी आए, कोई ऐसा मामला हो कि देश आज़ाद हो जाए। लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि इंसान की फितरत में आज़ादी है, गुलामी किसी की फितरत में नहीं। चाहे वो स्कूल में आए, कॉलेज में आए, टाइम टेबल हो, कहीं भी इंसान चाहता नहीं है कि वो किसी बंधन में जकड़ के रहे, और ख़ासकर वैसा जहाँ वो बिल्कुल उसके फितरत के खिलाफ हो। ऐसे हालात में बड़ी जद्दोजहद से देश आज़ाद हुआ, और हम लोग आज बहुत शान से यहाँ खड़े होकर परचम कुसाई करते हैं और ये कहते हैं कि हमारा देश आज़ाद है। 2-3 मिनट में मैं अपनी बात खत्म कर लूँगा। बस बच्चों के लिए जरूर कहूँगा कि आप 2 मिनट गौर से सोचिए कि जब देश आज़ाद हुआ था तो सब लोग आपस में मिलजुल के अंग्रेज़ों के मुखालिफ लड़ाई लड़े थे। उसमें हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे, फारसी थे, पर्शियन थे, सब थे। लोगों ने ये नहीं पूछा कि कौन हो, किस जात के हो, किस मजहब के हो। जहाँ कहीं भी लोग मिले सब हिंदुस्तानी बन के रहे। और आज के वक्त में हम काफ़ी तरक्की कर चुके हैं, काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, तालीम के मैदान में काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। इसके बावजूद भी आज हम ये कहते हैं कि किस कास्ट के हो, किस मजहब के हो, और जहाँ चाहते हैं जिसको चाहते हैं मार देते हैं, बच्चों की तरह घेर लेते हैं। वो लोग भी स्कूल में तालीम हासिल किए थे जो उस वक्त अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी। वो लोग किस स्कूल में तालीम हासिल किए थे कि अंग्रेज़ों के रहते हुए भी वो आपस में ऐसी तालीम हासिल किए कि वो इंसान बने। और तालीम का मकसद ही इंसान बनाना है। तालीम का मतलब नॉलेज देना, इंफॉर्मेशन देना, ये नहीं है। तालीम का मकसद है इंसान के मिजाज को, इंसान के दिमाग को, उसके तौर तरीके को ऐसा बनाना जो सोसाइटी के लिए डिज़ायरेबल हो, जो सोसाइटी चाहती हो। आपके वक्त आज हम लोगों के पास एक अच्छा स्कूल है, इसको ज़रा गौर से सुनोगे। आज अपने पास बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छे टीचर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, सभी पढ़ाने के मकसद से यहाँ मौजूद हैं, और बच्चे भी माशाल्लाह काफ़ी तेज़ हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं। बस आप देख लीजिए कि आपको क्या करना है, क्योंकि देश आज़ाद हुआ है सियासी तौर पे, समाजी तौर पे, इक़्तिसादी तौर पे नहीं आज़ाद हुआ है। 21% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो 60 रुपये से कम कमा पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी भूख से मर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पढ़ लिख के नौकरी नहीं हासिल कर रहे हैं। बहुत से पढ़े लिखे लोग भूखे हैं। चाय जब लोग पी के कप फेंक देते हैं, उस कप को चाटने वाले लोग अभी हिंदुस्तान में हैं। इतनी दिक्कत है। ऐसे हालात में आपके पास एक ऑप्शन है। मैं जब स्कूल में था तो जो झंडा फहराता था उसको बहुत गौर से देखता था और ऐसा लगता था कि ये कौन है। अब मैं झंडा फहराता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तालीम है। क्या है? तालीम है।
आपके पास जो सबसे बड़ा हुनर है, जो सबसे बड़ी चीज है, वो तालीम है। आज देखिए जितने डॉक्टर हैं सब तालीम याफ्ता, जितने इंजीनियर हैं, जिसने बिल्डिंग बनाया, घर बनाया, किताब बनाया, गांव बनाया, आरा मशीन बनाया, चाय का दुकान का सामान बनवाया, वो सब तालीम याफ्ता है। बगैर तालीम के हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोगों को नहीं मिलेगा। 15 अगस्त 26 जनवरी ये एक बहाना है। असल मकसद ये है कि हम अपने मकसद को जानें, और वो मकसद का जो हासिल है, उसका हसूल जो है वो बराए तालीम है, तालीम के जरिए हो सकता है। लिहाजा ये गांव भी हम लोगों को बहुत अच्छा मिला, पुरखोपट्टी, चंदनपट्टी, बांकीपुर, जीवर, ये एक ऐसा गांव मिला जहां हमें सपोर्ट मिला और आप लोग यहाँ आए। लिहाजा आज के दिन बच्चों को सिर्फ इतना करना है कि अगले 15 अगस्त तक मेहनत करनी है। अगले 15 अगस्त तक इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन इस देश के लिए बच्चों का कुछ नहीं होगा। टीचर को बस इतना करना है कि बगैर आगे पीछे देखे हुए अपने टाइम टेबल के हिसाब से अगले 15 अगस्त तक अच्छा से पढ़ा दें। इससे बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन इस सोसाइटी के लिए कुछ नहीं होगा। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम लोग भी इस लायक बनेंगे कि देश के में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। ये देश हमें पढ़ा रहा है, जो पैसा हम लोग को टीचर को 1-1 लाख रुपया तनख्वाह मिलता है, वो गांव के लोगों का इनकम टैक्स का पैसा है, वो देते हैं, उससे हमें तनख्वाह मिलता है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको वापस कुछ करें। तो एक अच्छे डॉक्टर बनके, एक अच्छे इंजीनियर बनके, एक अच्छे ऑफिसर बनके, जो चाहिए वो बनके आप कुछ न कुछ कर सकते हैं, अपना घर भी, दूसरों का घर भी, और मुल्क का भी नाम रोशन कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम लोग मेहनत का रास्ता अपनाएंगे, और आपसे जो एक जहन है कि हम वो है, इसको दूर करके हम सब एक कहलाएंगे, क्योंकि एक में ही ताकत है। और कोई भी मजहब जो है अलग होना नहीं सिखाता है, सभी मजहब जो है आपस में एक ही होना सिखाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मशकूर हूँ सरकार की बड़ी अच्छी अच्छी बातें आप लोग सुन रहे थे, और इस साल से लेकर के अगले साल तक की आज़ादी के लिए जो आपको एक पैगाम दिया सबने, वो शायर की ज़बान में यूँ हो सकता है कि इस खुशी के वक्त कितने दिल हैं गम से पायमार, इस खुशी के वक्त कितने दिल हैं गम से पायमार, लुत्फ आ जाए अगर उन सब की गमखारी भी हो,